पाकिस्तान में खुदकुश हमलों के जवाब में पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फिजाई हमले। अफगान सूबे पख्तेका, ननंगरहार और खूस में दहशतगर्दों के ठिकानों पर धमाके। जेट तैयारों के हमलों में दहशतगर्दों को बड़े पैमाने पर नुकसान। कार्रवाई में दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने मलियामेट हो गए। ननंगरहार, जिला खुग्यानी, खैगलो, गनी खेल और बहसूद में फिजाई हमले किए गए। दहशतगर्दों को अपने ठिकानों से निकलने का मौका ही न मिल सका। हमलों में बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात है। अफगान हुकाम की तरफ से हलाकतों की तस्दीक नहीं की गई। कलअदम टीटीपी के सोशल मीडिया ग्रुप्स में बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के 7 कैंपों और कुमरीनगाहों को निशाना बनाया। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि बाजोर और पन्नों हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज क़यादत है। दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मायदे पर अमल दरामद नागज़ीर, आलमी बरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश की। अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती अव्वलिन तरजीह है। माह रमजान में दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। हर उस मैली आंख को मिटा दिया जाएगा जो पाकिस्तान की तरफ उठेगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को वाज़ेह पैगाम मिल चुका। पाकिस्तान अमन का ख्वाह मगर अपनी अवाम और वकार पर कोई समझौता नहीं करेगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम। कहा, पाक फिजाई ने अफगानिस्तान में फितन खवारिज के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई की। ये उन मासूम जानों का बदला है जो दहशतगर्दी की आग में झोंक दी गई। ये हर उस माँ के आंसुओं का जवाब है जिसने अपने बेटे को वतन पर कुर्बान किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर इस्लाम में बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन, पुलिस, रेंजर्स और सीटीटी की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। मुतादिद अफगान शहरी गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, जांच पड़ताल जारी। ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियादों मरबूत ऑपरेशनल फ्रेमवर्क के तहत किए गए। रावलपिंडी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। मकान मालिकान के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मरी में 3 और जहलम में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 गैर कानूनी अफगान शहरियों को हिरासत में लिया गया। मरी से मजमूई तौर पर 14 गिरफ्तारियां की गई। अफगानिस्तान में लाखों बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। अफगान रजीम अपनी ही तबाहकुन पॉलिसियों का शिकार। जाबिराना पॉलिसियों, इंतहा पसंदाना इक़दामात ने अफगानिस्तान को मुआशी खंडर में तब्दील कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में लाखों बच्चे खुराक और तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत के शिकार 40 लाख बच्चों में से बेशतर फंड्स की कमी के बायस इमदाद से महरूम हैं। लाखों बच्चों की जिंदगियां शदीद खतरे में हैं। फंड्स की कमी के बायस तकरीबन 17.4 मिलियन लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं की जा सकती। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की सफाकियत और बेहिसी ने लाखों खानदानों की जिंदगी जहन्नुम बना कर रख दी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नजरअंदाज। अमेरिकी सदर ने आर्मी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहा, नए महसूलात अगले चंद माह में कानूनी तरीके से नाफिज होंगे। टैरिफ की यह हद मुकम्मल तौर पर कानूनी और आजमूदा है। महसूलात बढ़ाने का मकसद अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मज़ाहिया नाक़िस तहरीर शुदा और अमेरिका मुखालिफ था। अमेरिकी हुकूमत गैर मुनसिफाना तजारत करने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुतादिद ममालिक अमेरिका से गैर मुनसिफाना फायदा उठा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में तेजी से इजाफा। दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना जंग के खदशात बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से लैस दूसरा अमेरिकी बहरी बेड़ा बहरा रूम में मौजूद। पुर्तगाल में अमेरिकी फिजाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। अमेरिकी अखबार के मुताबिक उर्दन के एयरबेस पर भी 60 लड़ाका तैयारे खड़े हैं। ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका ईरानी क़यादत को
बराह रास्त निशाना बना सकता है। अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर सकती है। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का ज्यादा इम्कान नहीं। आलमी ताकतों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान का है। ईरानी कौम और हुकूमत कभी पसपाई इख्तियार नहीं करेगी, जबर और दबाव के सामने हथियार नहीं डालेंगे। आलमी ताकतें हमें अपना सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए कमर बस्ता है। इनके पैदा करदा तमाम मसाइल के बावजूद हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। दुश्मन ईरान के खिलाफ मसाइल पैदा करने का कोई मौका जाया नहीं करते। हुकूमत इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए सरगर्म अमल है। अमेरिका के इसराइल में सफीर का मुतनाज़ा और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, लेबनान, शाम और फलस्तीन के वज़ीर ख़ारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अरब इलाकों पर इसराइली कंट्रोल को काबिल कबूल करार देने का इंदिया मुस्तरद कर दिया। तंजीम ताउन इस्लामी, अरब लीग और खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरीज की भी मज़म्मत। बयान को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूर की खुले खिलाफवर्जी और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के विजन और गज़ा तनाज़े के खात्मे के जामिया मंसूबे से बयान को मुतसादिम करार दिया गया। अमरीकी सफीर ने मकबूजा मगरबी किनारे पर कंट्रोल को जायज करार दिया था। सऊदी अरब की इसराइल में तैनात अमरीकी सफीर के मुतनाज़ा बयान के शदीद अल्फाज में मज़म्मत। बयान को मुस्तरद करते हुए अमरीकी महकमे खारजा से वजाहत तलब कर ली। सऊदी वज़ारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात न सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन और असूलों की मुनाफी है, बल्कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा बन सकते हैं। अमरीकी महकमे खारजा इस बयान की नौयत और इसके मुहर्रकात को वाज़िया करे। OIC के भी अमरीकी सफीर के बयान की सख्त मज़म्मत। बयान को बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी अरब और OIC ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो ऐसे बयानात का नोटिस लें।